जरा सोचिए, आप एक पार्टी में हैं, आसपास लोग हैं, बातें हो रही हैं, हंसी उड़ रही है, लेकिन आप एक कोने में खड़े हैं, ये सोचते हुए कि मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता। या फिर शायद आप बात करना तो चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। अब इमेजिन कीजिए, आप उसी पार्टी में दोबारा हैं। इस बार आप एंटर करते हैं कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आप कैजुअली किसी से बात शुरू करते हैं और वो तुरंत इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। साउंड्स मैजिकल, राइट? यही मैजिक सिखाती है ले लोन्स की बुक, हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ में काम आने वाली 92 ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स का ट्रेजर है, जो आपको एक ऐसा कम्युनिकेटर बना देती है जिसे लोग जेन्युइनली पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, रिस्पेक्ट करें और याद रखें, तो ये जर्नी आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं उस स्किल की जिसे स्कूल में नहीं सिखाया गया, किसी से भी बात करने की कला। कुछ कहना हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही सोलफुल वर्ड्स सुनते रहने के लिए ईयर वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। रात का वक्त था, एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दिल्ली की सर्दियों की वो शुरुआत, जब हवा में हल्का सा कांपना तो होता है, पर चाय की चुस्की सब ठीक कर देती है। रिया एक बुक कैफे में बैठी थी। उसके सामने एक किताब खुली हुई थी, हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ले लोन्स। वो उन लोगों में से थी जो भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बात करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोई नया इंसान सामने आता, उसकी जुबान पर ताला लग जाता। तभी उसकी नजर किताब के पहले चैप्टर पर पड़ी। एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा, इट्स नॉट वॉट यू से, इट्स हाउ यू मेक देम फील। बस यही से कहानी शुरू होती है। उस रात रिया ने ठान लिया कि अब वो सीखेगी कैसे किसी से भी बात की जाए। पर यह सीखना कोई बोरिंग लेसन नहीं था, ये तो एक सफर था, खुद से जुड़ने का और दूसरों से जुड़ने का। किताब की पहली तकनीक थी दी फ्लडिंग स्माइल, मतलब वो मुस्कान जो चेहरा नहीं दिल से निकलती है। रिया ने शीशे में देखा और मुस्कुराई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मुस्कान भी एक लैंग्वेज होती है और हर कोई ये भाषा पढ़ सकता है। अगले दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात एक नए क्लाइंट से हुई। पुराना रिया शायद हल्की सी स्माइल देकर चुप हो जाती, लेकिन आज उसने उस फ्लडिंग स्माइल को अपनाया। उसने क्लाइंट की आंखों में देखा, कुछ सेकंड ज्यादा रुकी और फिर गर्मजोशी से कहा, हाय, गुड टू मीट यू। क्लाइंट भी थोड़ी देर चौंका, फिर मुस्कराया और बोला, लाइकवाइज। इतना ही काफी था। पहली दीवार टूट चुकी थी। रिया को लगा ये किताब सिर्फ टिप्स नहीं दे रही, ये तो उसके अंदर की वो आवाज निकाल रही है जो सालों से दब गई थी। किताब कहती है, जब आप किसी से मिलते हैं तो शुरुआत सिर्फ शब्दों से नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज, आंखों की चमक और एनर्जी सब कुछ कह जाते हैं। रिया ने अगली टेक्निक पढ़ी, स्टिकी आईज, यानी बात करते वक्त ऐसे देखना कि सामने वाला महसूस करे उसकी बात वाकई सुनी जा रही है। रिया ने इसे ट्राई किया एक लंच ब्रेक में, जब उसकी टीम की एक लड़की निधि अपने वीकेंड के प्लान्स बता रही थी। रिया ने पूरा ध्यान रखा कि मोबाइल या आसपास की चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो सिर्फ निधि की आंखों में देखती रही, हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ। बात खत्म होते ही निधि ने कहा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है रिया, तुम सच में सुनती हो। रिया के अंदर कुछ हल्का हो गया। उसने सीखा, कनेक्शन बनाने के लिए आपको बड़ा या फनी बोलने की जरूरत नहीं, बस सामने वाले को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। किताब में अगली बात थी द बिग बेबी पाइवोट। इसका मतलब था, जब कोई आपके पास आता है तो अपना पूरा अटेंशन उसकी तरफ पाइवोट कर देना, जैसे कोई बच्चा आपकी तरफ दौड़ता है और आप सब छोड़कर उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। रिया ने इसे अपने बॉस पर आजमाया। वो किसी मेल पर काम कर रही थी, तभी बॉस आया और कुछ पूछने लगा। रिया ने तुरंत लैपटॉप साइड में किया, बॉस की तरफ मुड़ी और बोली, यस टेल मी। उस पल में रिया ने बॉस को महसूस कराया
वो मैटर करता है। बॉस ने बात खत्म करते हुए हल्के से कहा, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग सो अटेंटिव। रिया, छोटे छोटे चेंजेस से कितना कुछ बदलने लगा था। रिया अब सिर्फ बात नहीं कर रही थी, वो कनेक्ट कर रही थी। एक शाम ऑफिस के बाद रिया अपनी दोस्त तान्या के साथ एक एग्जीबिशन में गई। वहां तरह तरह के लोग थे, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स। रिया कुछ घबराई हुई थी, पर उसने खुद से कहा, बस वो टेक्निक्स याद रखो, नो प्रेशर, जस्ट प्रेजेंस। तभी तान्या ने उसे एक फोटोग्राफर से मिलवाया। रिया, मीट अयान, ही डज ट्रैवल फोटोग्राफी। रिया ने धीमी मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। उसकी आंखें अयान की आंखों से मिली और उसने पूछा, व्हाट्स द मोस्ट अनफॉरगेटेबल प्लेस यू शॉट? अयान थोड़ा रुका, फिर बोला, लद्दाख। द साइलेंस देयर, इट स्पीक्स। रिया ने सिर हिलाया, आई हैव नेवर बीन, बट नाउ आई वांट टू गो जस्ट टू हियर दैट साइलेंस। अयान मुस्कुराया, देन आई होप योर फर्स्ट ट्रिप इज एज अनफॉरगेटेबल एज माइन। ये सिर्फ एक इंटरैक्शन नहीं थी, ये वो पल था जब रिया ने खुद पर यकीन करना शुरू किया। वो समझ गई थी कि किसी से बात करना मतलब इम्प्रेस करना नहीं होता, मतलब होता है सामने वाले को फील कराना कि वो सुना और समझा जा रहा है। रात को वापस आते वक्त तान्या बोली, यू वर ग्लोइंग टुडे। दैट गाय अयान वाज टोटली इम्प्रेस्ड। रिया हंसी, आई वाज़न्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस, आई वाज जस्ट प्रेजेंट। इसी किताब ने उसे ये सिखाया था, बातचीत एक परफॉर्मेंस नहीं, एक कनेक्शन है, और हर इंसान कनेक्शन चाहता है। अब रिया हर दिन एक टेक्निक पढ़ती, उसे आजमाती और खुद को पहले से बेहतर वर्जन में ढालती। उसने सीखा कि ऑकवर्डनेस को एम्ब्रेस करना भी एक ताकत है। साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं होता जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो। उसने जाना कि इंट्रोडक्शन में अपना नाम कहने से ज्यादा जरूरी है सामने वाले का नाम याद रखना। उसने जाना कि कॉम्प्लीमेंट देने से ज्यादा जरूरी है जेन्युइनली एडमायर करना। रिया अब बदल रही थी, पर वो किसी और की तरह नहीं बन रही थी। वो बस खुद की वो वर्जन बन रही थी जो हमेशा से उसमें थी, बस डर के पर्दे में छुपी हुई थी। किताब के इस पहले हिस्से ने उसे ये एहसास दिलाया, बातचीत बोलने से ज्यादा महसूस करने की प्रक्रिया है, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया से बात करना आसान हो जाता है। रिया ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। वो जानती थी ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहानी जारी है। एक महीना बीत चुका था। रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो दिन की शुरुआत मिरर में खुद को देखकर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ करती थी और हर कॉन्वर्सेशन को एक नए नजरिए से देखती थी। पर असली बदलाव तब आया जब उसे एक कॉर्पोरेट सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक इंटरैक्शन होने वाली थी। हॉल में लगभग 100 लोग थे, कुछ अपने जैसे प्रोफेशनल्स, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और कुछ बिल्कुल अननोन फेसेस। रिया ने डीप ब्रेथ लिया। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले उसने खुद को याद दिलाया, डोंट ट्राई टू परफॉर्म, जस्ट कनेक्ट। उसने स्टेज पर जाकर माइक्रोफोन थामा और बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे सिर्फ डेटा नहीं, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूं। उसकी आंखें ऑडियंस से मिली। कुछ चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ पर न्यूट्रलिटी, लेकिन कुछ ही मिनटों में रिया ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो सिर्फ बात नहीं कर रही थी, वो महसूस करवा रही थी। यही तो ले लोन्स की अगली फिलॉसफी थी, डोंट जस्ट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। जब आप सामने वाले की बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैजिक होता है। सेमिनार के बाद कई लोगों ने आकर उससे बात की। किसी ने उसकी डिलीवरी की तारीफ की, किसी ने पूछा कि वो इतना नेचुरली कैसे बोल पाती है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस सुनना सीख गई हूं। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो बोलना अपने आप आसान हो जाता है। कुछ दिन बाद रिया एक नेटवर्किंग इवेंट में गई। वहां हर कोई किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फ्लैशी कार्ड्स, रिहर्स्ड लाइंस, फोर्स्ड हंसी। पर रिया अब अलग नजर से देखती थी। उसने किताब से सीखा था, लोगों को वो याद रहते हैं
जो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। उसने एक स्लाइटली ऑकवर्ड दिखने वाले लड़के को देखा जो अकेले खड़ा था। रिया उसके पास गई और कहा, हाय, आई एम रिया, इट्स अ बिट नॉजी हियर, इजंट इट? लड़का मुस्कुराया, यस, फाइनली समवन सेड इट। बस यही से बात शुरू हुई। उसने खुद से जुड़ी बातें ज्यादा नहीं की, बल्कि उससे पूछा, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? और फिर अटेंटिवली सुना। जब आप किसी को बोलने देते हैं, वो खुद ब खुद आपको पसंद करने लगते हैं। ये भी एक टेक्निक थी किताब की, बी अ गुड लिसनर एंड रिएक्ट विजिबली। सिर्फ सुनना काफी नहीं, सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। हल्की मुस्कान, ओकेजनल दैट्स इंटरेस्टिंग, ये सब एक ब्रिज बनाते हैं बात करने वालों के बीच। रिया को यह एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन का कोर परफॉर्मेंस नहीं, प्रेजेंस है। एक बार ऑफिस में रिया को एक कोलीग से डील फाइनलाइज करनी थी, जो थोड़ा रूड और ब्लंट था। उसकी रेपुटेशन थी कि वो इजीली अग्री नहीं करता। रिया ने फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने मीटिंग में उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, उसकी प्रेफरेंसेस जानी और बीच बीच में उसकी बातों को दोहराया, ताकि वो महसूस करे कि उसकी बातों को वैल्यू दी जा रही है। कॉन्वर्सेशन के बीच में उसने उसकी एक लाइन को दोहराया, सो यू आर सेइंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी टाइमलाइन इज द टॉप प्रायोरिटी, राइट? कोलीग थोड़ा चौंका, फिर सर हिलाया, यस, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर गेटिंग दैट। आधे घंटे की बातचीत के बाद डील सेटल हो गई। रिया को समझ आ गया था कि असर्टिवनेस और वार्मथ साथ चल सकते हैं। ये बैलेंस ही कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। किताब का एक हिस्सा कहता है, मेक देम फील लाइक दे द ओनली वन इन द रूम। अब रिया ये प्रैक्टिस करती कि जब भी किसी से बात करे तो अपना पूरा ध्यान उसी इंसान पर रखे। नो मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस, नो चेकिंग द टाइम, सिर्फ सामने वाला इंसान। धीरे धीरे उसकी दोस्ती का दायरा बढ़ने लगा। उसके सर्कल में लोग उसे ट्रस्टेड और अप्रोचेबल मानने लगे। फिर आया एक पर्सनल मोमेंट, जब उसका कॉलेज का एक पुराना दोस्त आरव कई सालों बाद उससे मिलने आया। कॉफी टेबल पर बैठे दोनों पहले थोड़े फॉर्मल थे, लेकिन रिया ने उस साइलेंस को ऑकवर्ड नहीं बनने दिया। उसने हल्की हंसी में कहा, रिमेंबर दैट टाइम वी बंक्ड सोशियोलॉजी लेक्चर एंड वेंट फॉर चाट इंस्टेड? आरव भी हंस पड़ा, एंड वी गॉट कॉट बिकॉज ऑफ द चटनी स्टेन ऑन योर नोटबुक। दोनों खुलकर हंसने लगे। रिया ने देखा, ओल्ड कनेक्शंस रिवाइव करने के लिए भी वही प्रिंसिपल्स काम करते हैं, अटेंशन, इमोशन और ऑथेंटिक शेयरिंग। उसने आरव से उसकी फैमिली, उसके काम, उसकी लाइफ के बारे में जेन्युइनली पूछा। वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, वो एक दोस्त की तरह महसूस कर रही थी। किताब में एक और लाइन थी, लेट योर फेस शो योर फीलिंग्स। रिया अब कॉन्वर्सेशंस में अपने चेहरे को भी वर्ड्स की तरह इस्तेमाल करती। आंखों की मुस्कुराहट, आईब्रोज का हल्का उठना, जेंटल हेड टिल्ट्स, सब कुछ सामने वाले को सिग्नल देते थे कि रिया न सिर्फ सुन रही है, बल्कि समझ रही है। एक दिन एक जूनियर इंटर्न उसके पास आई। थोड़ी नर्वस थी, शायद कुछ पूछना चाहती थी पर हिचकिचा रही थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके, टेक योर टाइम। लड़की थोड़ी रिलैक्स हुई और बोली, हाउ डू यू स्टे सो कॉन्फिडेंट व्हेन टॉकिंग टू एनीवन? रिया ने जवाब दिया, मैं बस ये सोचती हूं कि हर इंसान को सुना जाना अच्छा लगता है। मैं उन्हें वो देने की कोशिश करती हूं जो मैं चाहती थी, रिस्पेक्ट और अटेंशन। कभी कभी सबसे गहरी बातें बहुत सिंपल होती है। रिया अब दूसरों को एडवाइस देने लगी थी, लेकिन वो खुद को गुरु नहीं मानती थी। वो खुद भी सीख रही थी। हर इंटरैक्शन एक नया लर्निंग था। उसने जाना कि पॉज लेना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब आप किसी के जवाब का इंतजार करते हैं या साइलेंस को अलाउ करते हैं, तो सामने वाले को सोचने और खुलने का मौका मिलता है। रिया की जिंदगी में अब कॉन्वर्सेशंस काम नहीं, कनेक्शन बन चुके थे। एक दिन रात को छत पर बैठे हुए उसने किताब के आखिरी पन्ने खोले। ले लोन्स लिखती है, द एबिलिटी टू टॉक टू एनीवन इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट, वन दैट बिगिंस विद प्रेजेंस, वार्मथ एंड जेन्युइन इंटरेस्ट। रिया ने किताब बंद की
आसमान की तरफ देखा और सोचा, अब वो लड़की नहीं रही जो भीड़ में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब वो जहां जाती थी एक वार्मथ साथ लेकर जाती थी, क्योंकि अब वो जानती थी किसी से बात करना सिर्फ स्किल नहीं, एक कला है, एक एहसास है, और ये एहसास प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ ले जाता है। कहानी अब भी जारी है, हर नए इंसान के साथ, हर नई मुस्कान के साथ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो ईयर वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें, कमेंट में अपनी फीलिंग बताएं और इस एहसास को किसी अपने तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शब्द जब कानों से दिल तक उतरते हैं तो कनेक्शन बनता है,